अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा डाल। दोस्तों, आज हम तरबूज का जूस बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम तरबूज के कुछ फ़वाइद जान लेते हैं। जो तरबूज है ये मौसम गर्मा का फल है। इसमें 92% वाटर कंटेंट मौजूद होता है। जिन लोगों में पानी की कमी होती है वो तरबूज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से ये उनके जिस्म की ओवरऑल हाइड्रेशन को मेनटेन करता है और पानी की कमी को दूर करता है। इसके अलावा वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। जो लोग वेट कम करना चाहते हैं वो खाने से आधा घंटा पहले अगर 1 से 2 कप तरबूज का इस्तेमाल करें तो ये उनकी भूख को कम करेगा और इस तरह ये वेट लॉस में मददगार साबित होगा। तरबूज में एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपिन मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये कैंसर को कम करता है और ये हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में भी मददगार साबित होता है। जो तरबूज है ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो बुढ़ापे को जल्दी नहीं आने देता। इसके अलावा ये जो इसमें मौजूद पोटाशियम है, जो ये किडनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये हमारे स्किन, हेयर और नेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। ये हमारी जिस्म की कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है और जो एथलीट हैं उनको एक्सरसाइज के बाद जॉइंट पेन या मसल्स पेन होती है, अगर वो एक्सरसाइज से पहले 1 से 2 कप तरबूज का इस्तेमाल करें तो उनको जो पेन होती है उसमें ये कम करने में मददगार साबित होगा। इसके अलावा जो तरबूज है इसमें मौजूद मैग्नीशियम जो है हमारे स्ट्रेस को कम करता है और ये इसमें मौजूद विटामिन ए हमारी जो है आँखों के लिए, बीनाई के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए अब हम तरबूज का जूस बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक तरबूज लिया है, इसको मैंने 2 पीसेस में कट कर लेना है और जो इसका हाफ़ है इसको मैं जूस बनाऊँगी। अब मैंने हाफ़ जो इसका है उसको साइड पे कर देना है और जो हाफ़ तरबूज़ है इसका हम जूस बना लेंगे। इसको मैंने छोटे-छोटे स्लाइसेस में कट कर लेना है और इसको कट करके इसको मैंने बाउल में ऐड कर लेना है। आप भी तरबूज़ का जो जूस है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप उस तरबूज को जूस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको ग्राइंडर में डालेंगे। इसको अब हम ब्लेंड करेंगे। इसके ऊपर चंद पत्ते पुदीने के, अगर आपको चीनी पसंद है तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग शुगर का इस्तेमाल ना करें। इसमें हम 1 पिंच काला नमक भी ऐड करेंगे। इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर लीजिए। ये भी हाइड्रेशन को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा तरबूज को बनाना हमारे बॉडी के लिए मेडिसिन की तरह यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। स्टेन हमें इसलिए करना है कि क्योंकि जो इसमें मौजूद बीज हैं वो हमारी जो इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं और हमारे डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपने इसको जब भी यूज़ करना है इसके बीज निकाल के या इसको आपने स्टेन करके इस्तेमाल करना है। इसमें मैंने कुछ आइस क्यूब्स डाले हैं और मैंने इसमें तरबूज का जूस ऐड कर दूँगी। अब आपने इसको जो है सर्व करना है। मैंने पुदीने के चंद पत्तियाँ ली हैं और इसके ऊपर मैंने डाल ली हैं और इस तरह मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। आपने जब भी तरबूज़ को इस्तेमाल करना है, आपने इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना है। इसको कभी भी पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो पानी है, इसमें पहले ही 92% पानी मौजूद होता है। अगर हम इसको पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो ये डिहाइड्रेशन कर देगा, डायरिया जिसे हमें डायरिया काज़ कर देगा, जिसकी वजह से हमें जो है डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको कभी भी आपने किसी भी लिक्विड के साथ, पानी, दूध या किसी भी और लिक्विड के साथ इस्तेमाल नहीं करना और इसको हमेशा इसके बीज निकाल कर भी इस्तेमाल करना है। जो डायबिटिक पेशेंट है वो एक साथ बहुत ज़्यादा तरबूज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये उनकी शुगर को बढ़ा देगा और जिन ख़वातीन में आयरन की कमी होती है वो भी तरबूज का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।